हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तो दक्षिणा लेने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, उसे सब पता है। और वो कह रहा है, वैद्य जी आप शिरडी छोड़कर कहीं मत जाइए। चले चले वापस चले वैद्य जी। अरे चुप करो मूर्खों, नालायक कहीं के। वैद्य जी, लोगों को हमेशा ये वहम होता है कि वही सब कुछ करने वाला है, लेकिन करने वाला और कराने वाला वो है ऊपर वाला, हम सब का मालिक। होता वही है जो वो चाहता है। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ और हमें भी जाने दो। आप कहीं बाहर जा रहे हैं वैद्य जी? क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? तुमसे पूछ कर जाना होगा। मेरे मालिक हो तुम, हैं? हम सबका मालिक तो एक ही है। वैद्य जी, ये साईं बाबा बार बार सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है कह रहा है। इसको दक्षिणा दे दूं? अरे अच्छा, तो दक्षिणा लेने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, उसे सब पता है। और वो कह रहा है, वैद्य जी आप शिरडी छोड़कर कहीं मत जाइए। चले चले वापस चले वैद्य जी। अरे चुप करो मूर्खों, नालायक कहीं के। अरे ढोंगी, तुम पानी लेने जा रहे हो ना, तो जाओ अपना मटका भरो, जाओ। साईं बाबा, मैं तुम्हारा मटका भरकर ला दूं? नहीं दगड़ू, पहले तुम अपना मटका भर लो। तुम्हारा मटका खाली है और अपना अपना मटका भरने के लिए ढोंडू और तुम्हें गुरु की जरूरत है। वैद्य जी, ये साईं क्या बोल रहा है? हमारे पास मटका है तो खाली या भरा होगा? वैद्य जी, साईं ने किस मटके की बात की? अरे राम 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 मूर्खो, उसने तुम्हारे सिर को मटका कहा है। वैसे भी सही है, तुम दोनों के मटके बिल्कुल खाली हैं। और तुम ऐसे ही चपड़ चपड़ करते रहे ना, तो तुम दोनों के मटके मैं फोड़ दूंगा, समझे समझे? अरे करीम, देर हो रही है, चलो। अरे चलो जल्दी। राम राम राम। वैद्य जी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने अपने पैसे मेरी सूट की जेब में रखे हैं? मैंने भी अपने पैसे बंडी की जेब में रखे हैं वैद्य जी। वैद्य जी, हाँ? हम कहाँ पहुँच गए हैं? ए, अरे मरना है या जिंदा रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मुझे भी नहीं। वैद्य जी, आपको? अरे राम 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 दगड़ू, मुझे भी जिंदा रहना है। जो भी पैसे हैं चुपचाप निकाल दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बंडी के जेब में पैसे हैं। निकालो। और तुम्हारे पास क्या है? देता हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे राम 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 डाकू भैया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वैद्य हूँ, मेरे पास तो केवल दवाई है। हाँ, आप में से कोई बीमार है?
तो बहन जी मुफ्त में इलाज कर देंगे। ये चुप करो मूर्खों। डाकू भैया, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? आज तक कभी सच बोला है जो आज झूठ बोलेंगे? हाँ। अरे चुप करो। डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कहा आपसे। अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये कुल्हाड़ी चली ना तो तुम दोनों को इस वैद्य की दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कुल्हाड़ी मत जलाइए। अरे बहन जी दे दीजिए ना। अरे दगड़ू, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पैसे टोपी में छिपा कर रखे हैं। हटवा देते हो या सर काट दूं कुल्हाड़ी से? ना 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 ना, बेटी दे दीजिए। ले लीजिए। ले लो। चलो। बेटी लेकिन मूर्खों, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नालायकों, क्यों बताया तुमने डाकुओं को कि मेरी टोपी में अरे नमक हरामो? हमने नमक हरामी नहीं की, हमने तो नमक हलाली की है बहन जी। हाँ, आपका नमक खाते हैं। आपका सर तो नहीं कटवा सकते ना, और सर नहीं होता तो मैं छाता किस पर तानता बेटी? अरे मूर्खों, नालायकों, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों के सिर कटवा दूं। अरे तू क्यों रुका है? टांगा चला। राम राम राम। अल्लाह मालिक। नहीं माने, कहा था ना सीढ़ी छोड़कर न जाओ। चले गए, मेरे मना करने के बाद भी चले गए। कौन चला गया भैया? किसे मना किया था आपने? अरे वही। और आपके मना करने के बाद भी चले गए? उन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया? आपने जरूर उनका भला सोचकर मना किया होगा। वो नहीं माने तो उनका नसीब। नमस्कार साईं बाबा। तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो लक्ष्मी बेटी। आप ही से तो सीखी हूँ बाबा। तुम भी अपनी लक्ष्मी दीदी से कुछ सीख लो। हाँ? लेकिन भैया, आप बात किसकी कर रहे थे? उनकी तात्या, जिनकी आत्मा अहंकार से, ईर्ष्या से और द्वेष की भावनाओं से मैली हो गई है।